सको, लेकिन दो पहाड़ों के बीच के गांव को, घाटी का पूरा गांव बस जाए तो। पाकिस्तान की स्वात घाटी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्वात घाटी कहां पे है? पाकिस्तान। अब आपसे पूछते हैं, हिमालय के किस भाग में कुल्लू घाटी? मध्य हिमालय। हाँ, काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी। तो घाटी हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को क्या पढ़ना है? दर्रा। दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, दर्रा। सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा, इधर बुर्जिला दर्रा, ये काराकोरम, ये बुर्जिला, ये जोजिला, ये जोजिला, ये बनिहाल। कौन सा? बनिहाल दर्रा। याद रहेगा। जम्मू कश्मीर में पहाड़ जहां ज्यादा रहेंगे वहीं पे दर्रे ज्यादा रहेंगे। नीचे से एक बार दर्रा स्टार्ट करते हैं लोग। कहां से? नीचे से। नीचे वाला दर्रा निपटा देते हैं, उसके बाद उधर चलेंगे लोग। देखिए, केरल में दो दर्रा, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। महाराष्ट्र में दो गो, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। यहां कितना? दो। ऊपर वाला पालघाट सेनकोट, पालघाट सेनकोट, पालघाट। सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट, सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट, सबसे दक्षिणी सेनकोट। देखिए, सेनकोट तिरुवनंतपुरम में है। कहां है? तिरुवनंतपुरम। और मदुरई को जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को, इस साइड में बाबू तिरुवनंतपुरम, इस साइड में है मदुरई। त्योहारों का शहर मदुरई को कहते हैं। इन दोनों के बीच में कौन दर्रा? सेनकोट। और यहाँ पे कोची है, यहाँ कोयम्बटूर है। कौन दर्रा? पालघाट। कोची और कोयम्बटूर, पालघाट। कोची, कोयम्बटूर, पालघाट। अब तिरुवनंतपुरम, मदुरई, सेनकोट। यहाँ पे मुंबई है समुद्र के किनारे, 7 टापुओं का शहर, 7 पर्वतों का शहर, रोम। देखिए, मुंबई के ऊपर है थाने, तो थाल घाट धरा। मुंबई के ऊपर जाता है थाल घाट। कौन दर्रा? थाल घाट। और नीचे में भोर घाट, नीचे में भोर। याद रखना, सिंपल है। देखिए, ऊपर में जाता है थाल घाट, मुंबई के ऊपर थाने है। देखिए, थाली हमेशा ऊपर रखा जाता है, नीचे नहीं रखा जाता है, तो थाल घाट ऊपर। भोर के समय सूरज कहाँ रहता है? नीचे। और दोपहर में ऊपर, तो भोर घाट नीचे। और थाली कहाँ रखा है? तो आप ऊपर बैठ के थलिया नीचे रखते हैं। हमेशा जहां बैठते हैं उससे ऊपर थाली होती है कि नहीं? नहीं तो बराबरी में होती है। कब वो नीचे थाली हो सकता है? खाएगा कैसे? उलट जाएगा थलिए में। तो थाल घाट ऊपर, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट नीचे। सबसे दक्षिणी दर्रा, सबसे दक्षिणी कोची, कोयम्बटूर, पालघाट। कोची, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, मदुरई, मुंबई, चेन्नई, भोरघाट, मुंबई, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, मुंबई, भोपाल, थालघाट, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मुंबई से ऊपर थालघाट, मुंबई से नीचे भोर, सबसे नीचे सेन, सबसे नीचे भारत के मध्य में बुरहानपुर दर्रा, भारत के मध्य में बुरहानपुर दर्रा, मध्य भारत में बुरहान। अब आराम से आप सवाल बताइएगा। बुरहानपुर दर्रा को ध्यान से देखिए, ये विंध्याचल में होगा या सतपुड़ा? किसमें होगा? सतपुड़ा। बुरहानपुर दर्रा, सतपुड़ा, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। कोई दिक्कत? बताओ बाबू, कोई दिक्कत? मुंबई को दिल्ली से कौन दर्रा? मुंबई के ऊपर कौन दर्रा है? पीडीएफ में झांक रहा था, गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। मुंबई के ऊपर वाला थालघाट। तो मुंबई से दिल्ली जाएंगे कौन दर्रा? थालघाट। मुंबई से लखनऊ जाएंगे थालघाट। मुंबई से चेन्नई भोरघाट, फिर थालेघाट बोल रहा है। मुंबई से नीचे जाएगा भोरघाट। हाँ, भोर। हाँ, जा सकते हैं। मेनली मुंबई ना जाइएगा, बीच में जाइएगा तो, इससे भी जाइएगा तो आएंगे तो मुंबई, बाकी महाराष्ट्र में आप क्या करने जाएंगे?
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सतपुड़ा पर्वत पर कौन दर्रा? बुरहान। मध्य भारत और उत्तर भारत दक्षिण भारत को बुरहान कौन दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। मणिपुर में है तुजू दर्रा। अभी मणिपुर में बड़ी हिंसा चल रही है। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू, मणिपुर में, मणिपुर। उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत बुरहानपुर, उत्तर भारत दक्षिण भारत। कमेंट में कहता है याद नहीं है, तो याद करो गधा, कि तुम्हारे बदले हम एग्जाम देंगे। ये देखो पूछ रहा है कि सर आप बोले थे कि पृथ्वी में जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, तो ठीक तो बोले थे। तो कह रहा सर तब पानी गर्म क्यों नहीं निकलता? पनिया निकालता तुम कितना है? हम बोले तुम तरी मेंटल तक जाके तो देखो। 200 फीट को तुम पृथ्वी कहते हो, 200 फीट को पृथ्वी कहते हैं आप। जाओ कभी तुम मेंटल में, जाओ कभी कोर में। ये सब सोच रहा हमरे पे डाउट करता है सब। बताइए मणिपुर में तुजू दर्रा। भारत को अगर म्यांमार जाना है तो तुजू दर्रा, भारत को म्यांमार जाना है तो तुजू, भारत को म्यांमार जाना है तुजू कौन दर्रा? तुजू दर्रा। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब यहां देखते हैं बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला, बोमडीला यहां पे बौद्ध लोगों की एक बहुत बड़ी घाटी है, तवांग घाटी। कौन घाटी? तवांग घाटी। तवांग घाटी बॉर्डर एरिया में लोगों का रहना बहुत जरूरी है, जो घुसपैठ की जानकारी देते हैं। कारगिल की लड़ाई की पहली जानकारी तासी नाम दयाल ने दिया था, जो गरेड़िया था, भेड़ चराने जाता था। कोई नहीं रहता तो पाकिस्तान वाले और अच्छा से कब्जा जमा लेते। तो तवांग घाटी के आसपास लोगों का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाइना वहाँ आर्टिफिशियल गांव बना लिया है, लेकिन कोई चाइना में रहता नहीं है, जिसका रीजन ये है कि चाइना ने बहुत साल पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था। अब वहाँ घर में लड़का पैदा नहीं होता, राजकुमार पैदा होता है। एगो लड़कवे होगा, जब तक पानी ना पी ले उसकी मम्मी खड़ी रहेगी। पी लिया कि सब खत्म हो गया, ठीक है सब ठीक, बाबू मेरे एक एक है, अगला पे रोक लगल है, सरकार ले जाएगी, आगे पे सरकार जुर्माना लगा देगी। यहाँ पे एकलौता सबको अपने भी गांव में दिखेगा ना, कुछ कुछ एकलौता होता है। हाँ हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे साथ एक लड़का मध्य प्रदेश का था, वो इकलौता था। उसका एक दिन तबीयत खराब हो गया ना, तो उसकी मम्मी मध्य प्रदेश से खिचड़ी बना के कार से लाई थी। हम कह रहे बाप रे बाप। मध्य अरे देखो इलाहाबाद यहाँ है और रीवा पास में पड़ता है, तो रीवा के ज्यादातर लड़के ना हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले जाते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज में चले। तो मध्य प्रदेश से लेके चली आई थी खिचड़ी, और बताइए कितना उसका बाकी सब हम लोग देख रहे थे, लोग बाप रे बाप का कितना वैल्यू है। और नखरा कर रहा था मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। खा ले तोरा, मुझे नहीं खाना है। आईसीएसई का था वो, सीबीएसई से भी ज्यादा ऊपर होता है। तो यहां बताइए कौन दर्रा है? बोमडीला। बोमडीला किस घाटी में? तवांग घाटी। बोमडीला तवांग। मणिपुर में तुजू, मणिपुर में। हाँ याद रहेगा, उधर दोनों बमनी लोग, थाल घाट और भोर घाट। कोई दिक्कत? कोई झगड़ा करे हमको तुरंत बताओ। आगे बढ़े। मध्य भारत में, मणिपुर में, तवांग घाटी में, तवांग घाटी में, दीपू और यांगयाक अरुणाचल प्रदेश। दीपू और यांगयाक, दीपू और यांगयाक, दीपू यांगयाक, दीपू यांगयाक अरुणाचल। इसका ट्रिक होता है दिया। ट्रिक क्या होता है? दिया। ट्रिक क्या हो गया?
दिया क्या हो जाएगा? ठीक, दिया। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? आना तो दिया दिखा दीजिए होते। दी से दीपू, या से यांग्या, दी से दीपू, या से यांग्या, दी से दीप, या से यांग्या, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्या तवांग घाटी में बम डीला, तवांग घाटी में बम डीला, तवांग घाटी में कोई दिक्कत नहीं ना? तवांग घाटी, मणिपुर, मणिपुर। आगे बढ़ते बोला करो। तुम लोग उधर देखो, आगे बढ़े। तवांग घाटी में, मणिपुर में, दीपू किस राज्य में? यांग्याप, बोमडिला, तुजू दर्रा। ठीक है, अब बोल रहा है जी। आगे बढ़ते। नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, नाथुला और जयलेपला। नाक जल गया, नाक से नाथुला और जल गया से जयलेपला। नाथुला सिक्किम, जयलेपला कहेगा चुंबी घाटी में जयलेपला, चुंबी घाटी में जयलेपला, तवांग घाटी में बोमडिला, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। ये वाला नाथुला, नाथुला जयलेपला सिक्किम, बोमडिला मणिपुर में, मणिपुर में तुजू दर्रा। अब क्लियर समझ में आएगा? काराकोरम दर्रा, कौन दर्रा? ये दर्रा काराकोर, बुर्जिला, काराकोरम बुर्जिला। बाबू ये बुर्जिला दर्रा पीओके में, और वो हमारे बुजुर्गों की गलती है, हम लोग की गलती है। अबे निपटा देते हम लोग यहाँ, नहीं समझे? किसकी गलती है? बुजुर्गों की, बुजुर्गों की गलती है। तो बताइए, बुजुर्ग बुर्जिला दर्रा, बुजुर्गों की गलती। बुर्जिला काराकोरम पहाड़ी पे, काराकोरम इधर जोजिला, इधर में जोजिला, इधर में जो। पूरे कश्मीर में वैष्णो देवी का बढ़िया हाल है। यहाँ है वैष्णो देवी, बनिहाल, बढ़िया हाल से बनिया। बोलिए ये बनिहाल, काराकोरम, बुर्जिला, पीओके में बुर्जिला, पीओके में बुर्जिला, पीओके में ऊपर में कारा, नीचे में बनी, लद्दाख में जोजिला, लद्दाख में, लद्दाख में ऊपर में कारा, पीओके में वैष्णो देवी बनी, नीचे में बनिहाल, ऊपर में पीओके में, लद्दाख में, लद्दाख में। इस बात चेक करते हैं बोला है कि नहीं बोला है। बताओ। वेरी गुड। पीओके में बुर्जिला, वेरी गुड है, पूरा याद है इसको। यहाँ नहीं बोल रहा था ये। हे हंसती है ऐसे यहाँ पे। आगे बढ़े। सर आप पूछने के टाइम साउंड बंद कर देते। जो फर्स्ट बेंच पे लड़के रहते हैं ना, उनको माइक से पूछते तो घबरा जाता है सब, इसलिए उसको पहला बेंच पे ना बिना माइक के आदमी पूछ सकता है। उपनिषद, उपनिषद मतलब क्या था? गुरु के समीप बैठ के। याद हो गया कि नहीं हो गया?
तुम बताओ। सबसे दक्षिणी दर्रा, हाँ सेन। तवांग घाटी में, अरे हमरो तक आवाज आना चाहिए। तवांग घाटी में, चुंबी घाटी में, जय लेपला। मध्य भारत में बुरहानपुर दर। आप बताओ बाबू। मुंबई और अहमदाबाद, थाल घाट। वेरी गुड। मुंबई अहमदाबाद थाल घाट। कोची कोयम्बटूर, ठीक है। सबसे दक्षिणी दर्रा, सबसे दक्षिणी पीओके में, तुर्की में। सबसे ऊपर, तुम बताओ। लद्दाख में, लद्दाख में काराकोरम बोलती है हम, हाँ। जो जिला लद्दाख में, लद्दाख में जो लद्दाख, पीओके बुर्जिला, ऊपर कर, नीचे, हाँ नीचे में। आगे बढ़े, देखिए यहां पे लेपू लेक दर्रा, 3 देशों को छूने वाला लेपू, 3 देशों को छूने वाला लेपू, 3 देशों को छूने वाला। लेप लगाइए तीनों पे, 3 देशों को छूने वाला। कौन सा? धर्मा नीति माना, 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 धर्मा नीति माना। याद हो गया? अरे सबसे ज्यादा धार्मिक चीजें आपको उत्तराखंड में ही मिलेगी। तो धर्मा नीति मान, आप देखिए ना, देव प्रयाग, पंच प्रयाग, नंद प्रयाग, हरिद्वार का सब वहीं मिलेगा। शांति वाला जगह सब वहीं मिलेगा। और आप लोग उत्तराखंड में जाके देखिएगा ना, पहाड़ के नीचे बड़ी शांति मिलता है। 2 दिन 3 दिन ठीक लगता है, उसके बाद कहता भागो यार, ये पहाड़ में कुछ ना है। घूमने जाइएगा ना पहाड़ में, जैसे देहरादून में घुसिएगा आपको विशाल पहाड़ मिलेगा, और उस पहाड़ के ऊपर विशाल पेड़ मिलेंगे सब। एकदम बेहतरीन ठंडा हवा चलते रहेगा वहां पे, और नेटवर्क नहीं रहेगा टेलीफोन में। पहाड़वा के बीच में नेटवर्क नहीं रहता, गड़बड़ा जाता है। अरे कभी इमरजेंसी में रात बिरात कोई फंस जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका, नेटवर्क नहीं रहता उसमें। अब वहां का बंदर सब बहुत होशियार होता है, मोबाइल पे बतियाएगा ना, मोबाइल वाले के चल जाएगा, जाएगा नहीं, खड़ा रहेगा। कुछ खरीद के दे दीजिए तो मोबाइल दे देगा। बताइए ये बनिहाल। धर्मा नीति मन लेपुलेट, हाँ लेपु। 3 देशों को, 3 देशों को, 3 देशों को। अब हिमाचल प्रदेश में हुआ बड़ा लाचला। कौन सा? बड़ा लाच, रोहतांग। रावी नदी की ओर रोहतांग, क्यों? रावी नदी, थीन बांध, रावी नदी, फिर पंजाब, रावी नदी की ओर रोहतांग। इसके ये सब छोटे छोटे पड़ोसी हैं, इसका सबसे बड़ा पड़ोसी यही है, तो बड़ा पड़ोसी से बड़ा लाचला। ये बोलिए, रोहतांग, बड़ा लाचला, सिप कीला, सिप कीला, सिप कीला, बड़ा लाचला, रोहतांग, सिप कीला, बड़ा लाचला, रोहतांग, सिप कीला, बड़ा लाचला, रोहतांग, सिप कीला, बड़ा लाचला। याद हो गया? रोहतांग, सिप कीला, बड़ा लाचला। कंप्लीट। डर रहे याद हो जाएंगे? कहेगा, देखिए ध्यान से, यहां देखिए, सिक्किम, शिमला बीच में, शिमला से पंजाब रोहतांग, शिमला से लद्दाख बड़ा लाचला, शिमला से तिब्बत सिपकिला, शिमला से तिब्बत सिपकिला। सबसे ऊपरी दर्रा काराकोरम, पीओके में बुलबुला, और नीचे वैष्णो देवी के, जम्मू में, जम्मू में, लद्दाख में जोजिला, पीओके में, ऊपर नाथुला जलेपला, नाथुला जलेपला, नाथुला जलेपला, धर्मा नीति माना,
लेपुलेक, सबसे दक्षिणी सेनकोर, मणिपुर में तुजू, दीपू और यांग्याप, तवांग घाटी में, तवांग घाटी में, तवांग घाटी याद तो है आप लोग को? एक बार ध्यान से देखिए, हम फिर क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा ध्यान से देखिए सब में। ये बताइए तो ये कौन होगा दोनों? नाथुला जलपला। दीपू और कौन दर रहा? ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन पूछेंगे। सुरंग है, पीर पंजल क्या है? सुरंग है, पर्वत श्रेणी में सुरंग। याद हो गया? रेडी? तवांग घाटी में बोमडिला, पीओके में बुर्जिला दर्रा, सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा, सिक्किम में नाथुला और जल, चुंबी घाटी में जल, तवांग घाटी में दीपू और यांग्याप, मणिपुर में 3 देशों को छूने वाला धर्मानीति, मानादर्रा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, हिमाचल प्रदेश और कौन दर? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब, सबसे दक्षिणी दर्रा, मुंबई को अहमदाबाद से, मुंबई को बेंगलोर से, मुंबई को बेंगलोर से, कोची कोयम्बटूर, हाँ, उत्तर भारत दक्षिण भारत, बुरहानपुर दर्रा। याद हो गया? आप लोग पहाड़ दर्रा भी निपटा दिए। अब ध्यान से समझिए बाबू, पठार वगैरह तो हम लोग निपटा दिए इधर से, पूरा दर्रा भी हो गया। अब क्या बच गया? झील। क्या बच गया? झील। और झील के बाद क्या है? नदियां। सुनिए आपको ध्यान से, पेज नंबर 31 देखिए। उसमें जनजाति है, पेज नंबर 31 में जनजाति है, पेज नंबर 31 में जन, आप लोगों को क्या याद रखना है? जनजाति। और पेज नंबर 33 देखिए, देखिए नृत्य। आप लोगों को कल जनजाति और नृत्य ध्यान से देख के आना है, जनजाति और नृत्य देखकर आना है। रेडी है ना? तो कल हम आप लोग से पूछते हैं। बॉय लोग, कल आप लोग पॉलिटी के क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि 1 साल पहले भी सुर्खियों में था, आज फिर एक बार सुर्खी में है। और सुर्खी ये कि भारत को नाटो में क्यों ना शामिल कर लिया जाए, ये चर्चा उठ रही है। अब अमेरिका में नाटो को नाटो में शामिल करके, नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द बसे उन देशों का समूह है जो अमेरिका ने यूएसएसआर यानी सोवियत रूस से मुकाबला करने के लिए बनाया था,
फिलहाल नाटो प्लस के रूप में चर्चा में है, क्योंकि नाटो तो अटलांटिक ओशन पे था, लेकिन इंडो पैसिफिक ओशन में किस प्रकार से इसका नया नामकरण किया जाए, तो नामकरण होगा नाटो प्लस। और नाटो प्लस के अंदर अगर भारत शामिल हो जाए तो क्या कहने, ऐसी स्थिति में बड़ा चैलेंज बनता है रूस के साथ भारत का क्या होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते आज दुनिया में जर्मनी जैसा देश मंदी का शिकार बन गया है, उसकी शुरुआत की असली वजह नाटो ही था। आज युद्ध का 458वां दिवस चल रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो इसकी शुरुआत में 2021 का वो स्टेटमेंट जेलेंस्की का याद आता है, जिस समय उन्होंने नाटो में जुड़ने की बात कही थी। यूक्रेन प्रेसिडेंट सेज नेशन इज रेडी टू ज्वाइन नाटो, यानी 2021 में इन्होंने इच्छा जाहिर की थी। परिणाम यह है कि आज उस इच्छा के परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स में 458 दिन झगड़ते हुए हो गए हैं। सवाल तो लाजमी है जनाब कि जब यह स्थिति केवल इच्छा जाहिर करने पर हो गई, आप तो यहां कह रहे हो कि इंडिया को शामिल करना चाहता है अमेरिका, तो फिर क्या होगा हमारा रूस के साथ? आज के सेशन में यही तो जानना है, और यह जानना जरूरी भी है, क्योंकि पुतिन हेट्स नाटो। और क्यों ना करें, क्योंकि नाटो का गठन तो हुआ ही कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत रूस के खिलाफ था। अमेरिका जो यूएसएसआर को चैलेंज करना चाहता था, साम्यवादी नीतियों के खिलाफ अपनी नीतियों को बढ़ावा देना चाहता था, उसने ही सोवियत रूस का विखंडन करके 15 नए देश बनवाए थे। क्यों पुतिन उसे एडमायर करेंगे? कभी संगठित रूप से रहने वाला सोवियत रूस वर्ष 90 में 15 देशों में टूट गया, उसके पीछे जो जिम्मेदार था वो अमेरिका था, तो स्वाभाविक है कि पुतिन विल डेफिनेटली हेट नाटो। अगर ऐसी स्थिति है तो ये खबर हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कौन सी? चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑन यूएस हाउस रिकमेंड मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नाटो प्लस। खबर देखिए हर अखबार के अंदर, यूएस कांग्रेस कमेटी एंडोर्सेस इंडिया फॉर नाटो प्लस स्टेटस इन ए बिड टू कंटेन चाइना। यूएस सेलेक्ट कमेटी ऑन सीसीपी रिकमेंड्स इंडिया टू बी ए पार्ट ऑफ नाटो प्लस। अमेरिका के अंदर एक कमेटी बनी है जिसने कहा है कि अगर चाइना से लड़ना है तो भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाए। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से समझेंगे, लेकिन उस कहानी में जो किरदार होंगे कि क्या भारत नाटो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, भारत को नाटो ज्वाइन कराकर अमेरिका अपना कौन सा उल्लू सीधा करना चाहता है, क्या भारत रूस से किसी प्रकार की दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में है। सारी बातें चर्चा में होंगी, लेकिन उससे पहले जरूरी बात यह है साथियों, कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक पिन किया गया है, और वो लिंक है रोजगार से जुड़ा हुआ। क्योंकि साथियों एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोडिंग इन्वेडर, जो कहता है कि यदि आपने इन लोगों के साथ में डेटा एनालिस्ट प्रोफेशन की तैयारी की, डेटा साइंस के अंदर 6.5 महीने का कोर्स इनके साथ पढ़ लिया, तो शायद आप भी उन लकी लोगों में से होंगे जिन्हें 10 से 12 लाख रुपए एवरेज सैलरी मिल रही है। साथियों ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन माध्यम से कोडिंग के कोर्सेज सिखाता है, प्रॉपर तरीके से डाटा एनालिस्ट प्रोफेशन के अंदर आपकी महारत दिलाता है, और तो और इनका मानना है कि दुनिया में 2023 में डाटा एनालिसिस के अंदर 1 लाख से अधिक रोजगार होंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप आईटी प्रोफेशनल नहीं भी हैं, और ऑलरेडी अगर आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो भी डेटा एनालिसिस सेक्टर में आप अगर आते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी तैयारी करते हैं, तो आपको 93% चांसेस हैं कि आपका प्लेसमेंट हो, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा है। 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। 100% सेफ और सिक्योर ये अपने आप को क्लेम करते हैं। इनका कहना है कि ये हाई पेइंग जॉब आईटी में दिलाते हैं। अगर आपको टेक में और कोडिंग में कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी ये आपको अपनी क्लासेस के माध्यम से प्रॉपर तरीके से टेक सिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ये आपको 30 से अधिक प्रोजेक्ट्स कराते हैं, 1500 से अधिक असाइनमेंट्स कराते हैं, और हर वीक 2 लाइव सेशन लेते हैं। इन सबको सीखने के बाद 100% जॉब गारंटी की पॉलिसी लगते हैं, जिसके तहत इनका मानना है कि इनके अभी तक 20,000 से अधिक बच्चे प्लेस हो चुके हैं। इनके अंदर एवरेज पैकेज 7.5 लाख रुपए प्रति एनम का पाया गया है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने हाल ही में डेटा एनालिसिस के अंदर जॉब पाया है। चूंकि आज 27 तारीख है, इसलिए इनके द्वारा दिए जा रहे इस कोर्स पर AII 27 नाम से
डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यानी यदि आप जाकर के इनके लिंक जो कि मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से अपने लिए कोर्स बुक करते हैं तो आपको 27% डिस्काउंट मिलेगा शुरुआती 250 विद्यार्थियों को। साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी है जो चाहता है कि उसे भी डेटा एनालिसिस सेक्टर के अंदर जुड़ना है तो इनके प्लेटफॉर्म से जुड़े, तो आपको ये AII 27 याद करके 27% डिस्काउंट भी ले लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं पूरी कहानी विस्तार से। क्या है नाटो? जैसा मैंने आप सबसे कहा, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व युद्ध के अंदर जीता कौन, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। बोले क्यों? क्योंकि युद्ध जीतने वालों में तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब एक साथ थे। हारने वालों में शामिल थे जर्मनी, जापान जैसे देश। ऐसी स्थिति में जीता कौन? तो सबने कहा मैं। बोले मैं कौन? बोले हम 4 देश हैं, चारों में कौन? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा जहां पना, जिसने हमें धन दे दिया वो विजेता। अमेरिका ने कहा तथास्तु, ये पकड़ो वर्ल्ड बैंक और ये पकड़ो IMF, इनसे जितना चाहिए पैसा ले लो, मेरी गुलामी बर्दाश्त करो। बोले जहां पना कबूल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारे ही एंसेस्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए आप। इन दोनों ने तो अमीर मान लिया, धनवान मान लिया अमेरिका को। लेकिन एक देश और था जिसका नाम था रूस, और उस समय रूस हुआ करता था सोवियत संघ के नाम से। सोवियत संघ नामक उस देश ने कहा जनाब हम आपको बड़ा नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी नीति है पूंजीवाद को बढ़ावा देना और हमारी नीति है साम्यवाद को बढ़ावा देना। मूलतः हम दोनों ही विचारों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और अगर मैंने आपको बड़ा मान लिया तो यह कहा जाएगा कि साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से हार गई। इस विचारधारा की लड़ाई में दोनों ने ही अपने आप को ग्रेट अनाउंस कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में शायद जो लोग मृतक थे उनका श्राप ही रहा होगा कि जीतने वाले लोग भी शांति से ना रह सके, और विजेताओं के बीच में अपनी विचारधारा को लेकर द्वंद्व छिड़ गया, और यह द्वंद्व शीत युद्ध के नाम से जाना गया। ये दोनों देश जो एक दूसरे की ताकत से भरपूर तरीके से परिचित थे, कभी आमने सामने तो युद्ध करने नहीं आए, लेकिन तैयारियां इस प्रकार से ही की कि अगर मौका मिला तो कभी एक दूसरे के सामने युद्ध अकेले ना कर पाए तो अपने साथ में गुट बना लेंगे। और इस गुटबाजी को अटलांटिक ओशियन के आर पार तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के पूर्व में स्थित था यूरोप और उसके पश्चिम में स्थित था अमेरिका। इसलिए अटलांटिक ओशियन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक संधि बनाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें फिलहाल 31 देश हैं। अमेरिका ने अपने साथ 31 देशों का जमावड़ा कर लिया, यानी अमेरिका समेत 31 देश वर्तमान में हैं, जिनका उद्देश्य था कि यदि कभी भविष्य में सोवियत रूस से लड़ना पड़ेगा तो हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। क्या सोवियत रूस चुप रहा क्या? जी नहीं, सोवियत रूस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चली। उसने वार्सा पैक्ट नाम से गठबंधन बनाया, उसने भी अपने साथ देश जुड़े ताकि भविष्य में इन सब के साथ अगर कन्फ्रंटेशन हो तो उस मुकाबले को जीता जा सके। ये तस्वीरें हैं 1990 से पहले की, जब सोवियत यूनियन, जिसे आप कहते हैं सोवियत संघ, वो यूरोप में बहुत आगे तक फैला हुआ था। वार्सा पैक्ट के नाम से इसने गठबंधन किया हुआ था, WTO वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप उसे जानते हैं, जो कि नाटो के विपरीत बनाया गया था। लेकिन साथियों, अमेरिका की कूटनीतिक प्रयास, क्योंकि पूंजीवाद के पास जो धन है उसने सेंधमारी सोवियत रूस में कर दी। परिणाम यह निकला कि 1990 में यह बड़ा सा देश 15 देशों में टूट गया, और 15 देशों में टूटने के बाद जो नाटो पहले तक बहुत सीमित था वो बहुत करीब तक सोवियत रूस के पहुंच गया। ये तस्वीरें पर्याप्त मात्रा में ये बताती हैं कि वर्ष 2009 और 1990 में कितना परिवर्तन आया, और आज तो परिवर्तन लिमिट क्रॉस कर चुका है, क्योंकि अब नाटो में 31 देश हैं। ताजा जुड़े हुए देश के अंदर यहां फिनलैंड है, जो 2023 में ही जुड़ा है, जिसका मूल वजह रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ही है। ऐसी स्थिति में फिर एक बड़ा सवाल बना कि अगर ये स्थितियां हैं तो अब तो सोवियत रूस बचा ही नहीं। जिससे लड़ने के लिए नाटो बना था वो नाटो तो अब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, अब तुम लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, हम अपना दुश्मन बदल लेंगे। परिणाम भी यही निकला। साथियों, अमेरिका ने सोवियत रूस से कहा कि अब तुम ना लड़ पाओगे हमारे साथ, अब हमारा झुंड बहुत बड़ा हो गया है, हमें अब दूसरा दुश्मन ढूंढना होगा, क्योंकि तुम तो अब टॉप 5 इकोनॉमीज में भी शामिल नहीं हो, छोड़ देते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा देश तलाशते हैं। दूसरा देश तलाशने निकले, क्योंकि दुनिया में कहा गया कि तरक्की का एक सबसे बड़ा तरीका है, और वो क्या है, अपने सामने कंपटीशन बहुत जरूरी है। किससे कंपटीशन चल रहा है, आपका पीयर ग्रुप क्या है, आप किससे लर्निंग ले रहे हैं और किसको सिखा रहे हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी स्थिति में इस पीयर कंपटीशन के लिए यहां पर दुश्मन बदला गया।
बदल करके सोवियत रूस को तो रखा ही गया, एक और नया दुश्मन शामिल किया गया जिसका नाम चीन था। साथियों, ये चाइना नामक दुश्मन जो यहां पर विराजमान है, अब इसे नया टारगेट मिल गया। हालांकि ये पूरा अटलांटिक ओशन है जिसके इर्द गिर्द नाटो बना था। अब दुश्मन नंबर 2 चाइना हो चुका था, तो चाइना से निपटने के लिए फिर और लोग चाहिए थे। गठबंधन को बड़ा करने की लालसा जगी, अवधारणा का जन्म हुआ, नाम बना नाटो प्लस। कारण साफ था, क्योंकि नाटो अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द ही संभव था, इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से टक्कर देने के लिए अवधारणा बनी नाटो प्लस की। जस्ट लाइक ओपेक से ओपेक प्लस, ऐसे ही नाटो से बना नाटो प्लस। नाटो प्लस में अमेरिका ने अपने साथ 5 देशों को जोड़ा, यानी कि जो देश ऑलरेडी हैं उनके साथ 5 और देश जोड़े गए। उन 5 देशों में शामिल थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इन देशों को जोड़ा क्यों गया? इस वजह से कि अमेरिका को कल को यदि चीन को काउंटर करना पड़े, क्योंकि अब चीन साम्यवाद की उस मशाल को लेकर चल रहा है, तानाशाही के रूप में, सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर इन 5 देशों को तैयार किया गया कि तुम इंडो पैसिफिक में हमारे साथ जुड़कर चलो, ताकि कभी भी हमें अगर चाइना से काउंटर करना हो तो तुम सब साथ होकर कार्य करना। ऐसी स्थिति में आज की न्यूज बड़ी मायने रखती है, क्योंकि नाटो प्लस में अब एक नई एंट्री की चर्चा है और उसका नाम है इंडिया। चर्चा क्यों है? क्योंकि साथियों, आज से 1 साल पूर्व जब